जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, आपका एयरफोर्स का एग्जाम खत्म हो चुका है और आपका जो रिजल्ट है वो 10 से 12 फरवरी के आसपास आने वाला है। मतलब जब भी आएगा तो जरूर, लेकिन ऐसे में आप बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास फेज सेकंड का जो चैलेंज आपके पास है। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि आखिर में हम फेज सेकंड को हम कैसे क्वालिफाई करें, फेज टू में क्या क्या होता है, हमें कौन कौन सी पहले से अपनी प्लानिंग बना करके रखनी है ताकि हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। तो आज हम इसी प्लानिंग की बात करेंगे कि फेज टू में क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें प्रोसीजर होता है। हम इसको यहाँ पे विस्तार से देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि फेज सेकंड में क्या क्या होता है। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। एयरफोर्स फेज सेकंड 2023। सबसे पहले यहां पे फेज सेकंड में बेटा सबसे पहले क्या होता है, देखेंगे यहां पे फेज सेकंड की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें। सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए, फेज सेकंड की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, आखिर में क्या जो है आईएएफ क्या जानना चाहता है। फेज सेकंड में सबसे पहले आपका जो चेकअप होता है बेटा वो होता है फिजिकली फिट आप हैं कि नहीं है। सबसे पहले इसका चेकअप होता है फेज सेकंड में, आप फिजिकली फिट है कि नहीं, मेंटली फिट है कि नहीं, ये चेकअप होता है। इसके बाद क्या आप जो है इंडियन एयरफोर्स का जो एनवायरमेंट है क्या आप उसमें एडजस्ट कर पा रहे हैं, ये वहां पे चेकअप होता है फेज सेकंड में। इसके बाद आपके बेसिक कम्युनिकेशन को लेकर के भी यहाँ पे चेकअप होता है। कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि डिफेंस का जो एरिया है बड़ा ही सेंसिटिव एरिया होता है। तो ऐसे में आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ही मायने रखता है, आपका पोस्चर बहुत मायने रखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही मायने रखती है। तो यहाँ पे जो टेस्ट होता है आपका इन चीजों को तीन चीजों का टेस्ट होता है कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं, आप एनवायरमेंट में आप एडजस्टेबल है कि नहीं, और फिर जो है यहाँ पे जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके का है, किस तरीके से आप जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं अन्य लोगों के साथ, ये चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें होता क्या है। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे जो पीएफटी में होता क्या है, देखेंगे पीएफटी में होता क्या है बेटा। देखिए पीएफटी में जो होता है जिसको हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें सबसे पहले होती है बेटा रनिंग होती है 1600 मीटर का। इसमें मेल के लिए जो टाइम होता है वो 7 मिनट दिया जाता है और फीमेल के लिए बेटा यहाँ पे 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। रनिंग होता है बेटा 1600 किलोमीटर का और मेल के लिए 7 मिनट का टाइम दिया जाता है और फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप बहुत ही ध्यान समझना इसको जो मैं चीजें बता रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद सेटअप होता है, सिटअप होता है, यह आपको भी करना होता है, सिटअप करना होता है, 10 होते हैं इसमें। ठीक, इसमें मेल के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और जो फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल को यहाँ पे 1.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। मेल के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और फीमेल के लिए बेटा कितना होता है, 1.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्क्वाट्स जो है 20 करने होते हैं, जो स्क्वाट्स होते हैं बेटा 20 करने होते हैं। यहाँ पे मेल के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और जो फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल को 15 स्क्वाट्स करने होते हैं, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे पुशअप के लिए लड़कों के लिए होता है 10 करने होते हैं और यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। एक बार फिर से आप देख लीजिए, रनिंग 1600 मीटर आप अभी से भागना शुरू कर दीजिए, 7 मिनट मेल और 8 मिनट फीमेल हो गया ये। सिटअप 10 होता है, मेल के लिए 1 मिनट और फीमेल के लिए 1.5 मिनट। स्क्वाट्स की बात करें तो 20, मेल के लिए 1 मिनट, वहां पे 15 स्क्वाट्स करने होते हैं फीमेल को 1 मिनट के लिए, और पुशअप जो है 10 करना होता है, मेल के लिए 1 मिनट में करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपसे जो है एक फॉर्म भरवाया जाता है। इसके बाद जब ये अच्छा ये सब चीजें होती है क्वालिफाइंग बेसिस होती हैं, या कहीं पर भी इस पे कोई मार्किंग नहीं होता है, एक जनरल जो क्वालिफाइंग होता है ये। ठीक, इसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं जाता है, ओनली क्वालिफाइंग होता है ये, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि हम जोशीले बनते हैं। इसके बाद फिर आपसे जो है एक फॉर्म भरवाया जाता है, एक जो है पीआईक्यू का जो फॉर्म भरवाया जाता है। इसके बाद इस प्रोसेस के बाद यहां पे ठीक है बेटा एक फॉर्म भरवाया जाता है। इसके बाद फिर जो शुरू होती है कहानी, एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट की शुरू होती है।
यानी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, इसमें आपके एनवायरनमेंट को चेक किया जाता है कि क्या आप उस जो आईएएफ का जो एनवायरनमेंट होता है क्या उसमें अपने आप को ढाल पा रहे हैं, उसके लिए होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होती है। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये बेटा क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। मैंने बताया है कि आपको फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से आपको फिट रहना है डिफेंस के एरा में। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट इसमें होता है। फिर इसके बाद इसमें बेटा होता है, इसमें होता क्या है, एक एसआरटी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है बेटा, इसमें एसआरटी एक होता है प्रोसेस। इसमें जो है 45 क्वेश्चन दिए जाते हैं एसआरटी में, और इसमें जो है यहाँ पे बेटा आप देखेंगे, इसमें यहाँ पे 45 क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें जो 40 क्वेश्चन है वो एसआरटी का होता है, और जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, और रीजनिंग का इसलिए दिया जाता है ताकि पेपर ज्यादा लंबी ना बन सके, एक मतलब जो है एक सामंजस्य बन सके पेपर जो क्वेश्चंस में, इसलिए जो रीजनिंग का इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, बाकी ये जो है 40 क्वेश्चन होते हैं एसआरटी के होते हैं इसके। अच्छा, इसके लिए जो है आधे घंटे का जो है टाइम दिया जाता है, 1.5 आवर का टाइम दिया जाता है बेटा। ठीक है, ये एक बाइलिंगुअल पेपर होता है, पहली बात। ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है और मार्कशीट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है बेटा, बाइलिंगुअल पेपर होते हैं और मार्कशीट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप के। इसमें जो है आपका डेली टू डेली जो लाइफ होती है उसके बारे में चेकअप किया जाता है। जैसे सिचुएशन, आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी किस सिचुएशन में आप कौन सा रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे टेस्टिंग होती है। ये क्या होता है, ये डेली टू डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, क्योंकि डिफेंस के फील्ड में जो है आपको अगर सफल होना है तो आपको इन सभी एरा को आपको फिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसके बाद नंबर आता है एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 का आता है बेटा। इसमें फिर क्या आता है, एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 का आता है। इसमें बेसिकली होता क्या है बेटा, इसमें आपका बेसिक कम्युनिकेशन चेक किया जाता है। मैंने बताया है कम्युनिकेशन का भी आपका एक अच्छा होना जरूरी है, आपका बॉडी पोस्चर का होना जरूरी है, आपकी लैंग्वेज का अच्छा होना जरूरी है, किस तरीके से आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड होता है एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट, जो सेकंड होता है, इसमें जो बेटा ग्रुप डिस्कशन होता है, यहाँ पे जीडी होता है। जीडी में क्या होता है, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन आपका चेक किया जाता है और आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है इसमें। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का टेस्ट होता है। अच्छा, इसमें जो है 15-20 लाइन का जो है एक 15-20 लाइन का एक पैरा आपको दे दिया जाता है। उस पैरे को आपको पढ़ना होता है, और उसमें कुछ नहीं दिया होता है, बस केवल पैरा दिया होता है। उसके बारे में आपको सोचना होता है, समझना होता है कि इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, क्या यह पैरा कह रहा है, इसमें ये चीज होता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, आपका जो है कम्युनिकेशन चेक किया जाता है और फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट चेक किया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का जो है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मायने रखता है इस टेस्ट में। देखो डिफेंस के फील्ड में क्या है कि बेटा इंग्लिश का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट हैं, मेरा उनसे कहना बेटा कि अगर आपको डिफेंस के फील्ड में सफल होना है तो इंग्लिश का लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, इंग्लिश में तौर तरीके बर्ताव करना भी बहुत जरूरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इस टेस्ट में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे मैंने बताया है कि 15-20 लाइन का एक पैरा दे दिया जाता है, उसके बारे में आपको सोचना होता है, समझना होता है, इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, क्या क्या कह रहा है, और उसी के बारे में फिर जो है क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। ठीक है बेटा, बॉडी लैंग्वेज जो है इसमें मैंने बताया कि आपको चेकअप होता है। अच्छा, ये जो है 15-20 लाइन का जो पैरा दिया जाता है बेटा, यहाँ पे इसमें जो है सॉल्व, इसको देखने के लिए जो है 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसको 15-20 लाइन का जो पैरा होता है, ये इसको समझने के लिए है ना, महसूस करने के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें 1 मिनट में अपना जो है इंट्रोडक्शन करना होता है। बाकी जो टाइम होते हैं उसमें आपको अपना एक नरेशन जो है बिल्डअप करना होता है कि इस जो है लाइन में क्या कहा जा रहा है और इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो टोटल इसमें जो है 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक, इस तरीके से होता है। अब जो इसमें सफल हो जाता है, जो इसमें सफल हो जाता है बेटा, उसका क्या होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है और फिर उसका जो है मेडिकल एग्जाम के लिए, मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। जो भी यहाँ पे सफल होता है तो यहाँ पे उसको फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है और फिर उसको जो है यहाँ पे मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है बेटा, इतनी चीजें होती हैं, तो इतनी चीजें होती हैं जो फेज सेकंड होता है। तो आप, मैंने जो बताया है यहाँ पे,
आप तनिक भी देर ना करें, अभी से आप अपनी जो तैयारी है वो आपका जो कम्युनिकेशन है आप ध्यान दीजिए, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। ठीक, जो एक इन्वायरमेंट होता है आईएएफ का, आप उस चीज को फील करिए, अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं रखेंगे तो बेटा कम से कम आप डिफेंस के फील्ड के बारे में ना सोचें। ठीक, तो ये चीजें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो है एक फेज होता है। ये मैं आशा करता हूं कि आप सारी चीजें, मेरी बातें आप समझ गए होंगे, और बाकी हमारी शुभकामनाएं कि आप अभी से लग जाइए। हमारी शुभकामनाएं ये हैं कि आप जो है फेज फर्स्ट जो है आप सबसे पहले क्वालिफाई करें। जो भी फेज जिनका जो अच्छा पेपर बना है रिटन एग्जाम, बेटा वो अभी से वो फेज सेकंड की तैयारी में लग जाएं। मैंने इसका बताया है कट ऑफ क्या जा सकता है, जो आप देखेंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने आपको बताया है कि जो कट ऑफ है फेज फर्स्ट का क्या जा सकता है। मैंने बताया वहां पे कि जो भी 30-35 के बीच में है वो कम से कम फेज सेकंड की तैयारी करें, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। बाकी जो भी आपके यार दोस्त हैं, जो भी जिनका भी कट ऑफ अच्छा जा रहा है, उनके पास हमारा यह मैसेज, हमारा वीडियो उनके पास जरूर शेयर करिए, ताकि वो अपने फेज सेकंड की तैयारी कर सकें। ठीक है बेटा, तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बाकी मुझसे कुछ अगर बात करनी है, अपनी बातें शेयर करनी है, मुझसे कोई चीज पूछना है, तो बेटा मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो फोन नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है, आप इस नंबर पे मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, जो कुछ भी पूछना जांचना है, ये मेरा फोन नंबर दिया गया है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, एक बार फिर जय हिंद।